हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे हेयर सूटिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका हिंदी होता है अत्यधिक बाल उगना या अत्यधिक बाल का विकास होना। ठीक है, इसको कहते हैं हेयर सूटिज्म। ठीक, ये बीमारी मुख्य रूप से ऐसे शॉर्ट कोट में समझिए, उसके बाद फिर डिटेल जानते हैं। एक तरह समझिए कि महिलाओं में होने वाला बीमारी होता है, जैसे चेहरे पर, ठीक है, और पीठ पर, छाती पर सब बाल निकलने लगता है, उसी को बोलते हैं हेयर सूटिज्म कहा जाता है। ठीक है, और कौन से हार्मोन से होता है बता दूं कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं उसके कारण से होता है। बात करेंगे डिटेल में कि कहाँ पे बनता है हार्मोन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, शॉर्ट कम बताया, बात करते हैं इसका डिटेल। बता दूं कि हेयर सूटिज्म क्या है, किसे कहा जाता है। हेयर सूटिज्म महिलाओं में अत्यधिक बाल उगने की स्थिति को खासकर उन जगहों पर जहां इसे पुरुषों में अत्यधिक होते हैं, जैसे चेहरे, छाती, पीठ पीछे पुरुषों में होते हैं, लेकिन ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन जिससे रिलीज होने लगता है उसकी वजह से महिलाओं में भी छाती पर, चेहरे पर, पीठ में बाल उगने लगते हैं। ठीक है, होने का मुख्य कारण क्या है? होने का मुख्य कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन का सबसे ज़्यादा निर्माण करना। ठीक है, यानी उत्पादन होना। ऐसे तो पुरुष में भी होता है, महिला में भी होता है, लेकिन महिलाओं में बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन पुरुष में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उस पुरुष में चेहरे पर, छाती पर और पीठ पर बाल उगते हैं। लेकिन महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर, छाती पर, ठीक है, और पीठ में बाल नहीं के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर महिलाओं में चेहरे पर, छाती पर या पीठ पर बाल निकल रहे हैं, इसका मतलब है एस्ट्रोजन हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में रिलीज हो रहा है, होने लगा है। ठीक है, ये होता है। ठीक, ये बात करते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है। महिलाओं में भी बनता है, पुरुषों में भी बनता है। ठीक है, पुरुष में बता दो कहाँ बनता है। पुरुष में प्रजनन प्रणाली में, अंडकोश में बनता है, और महिला में प्रजनन प्रणाली में, अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं। और भी होता है, कहाँ बनता है, साथ साथ में एड्रेनल, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथियां, ठीक है, जिसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड, जो प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, वहाँ भी एस्ट्रोजन हार्मोन का भी निर्माण या उत्पादन वहाँ से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब कि एस्ट्रोजन हार्मोन एड्रोजन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में जब रिलीज होने लगता है महिलाओं में, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है बता दूं। पहला, चेहरा और शरीर पर अत्यधिक बाल निकलेगा। ठीक है, बालों का आकार मोटा रहेगा, ठीक, काला और मोटा रहेगा। ठीक है, ये भी होगा लक्षण। तीसरा कि मासिक अनियमित रूप से होगा। ठीक है, मुहासे, वजन बढ़ना, वजन लगातार घटना, ऐसा भी होता है। ठीक है, आवाज़ का गहरा बैठना, गाढ़ा हो जाना, ऐसा मोटा मोटा आवाज आना, महिलाएं बोलने लगती है। ठीक है, स्तनों का आकार कम हो जाना। ठीक है, भंग सोफ होना। ठीक है, मांसपेशियों में वृद्धि होना, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या कराना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में दो चीज़ कराना चाहिए। मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, और दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या कि दोनों, जैसे मैं बताया था कि मेल और फीमेल दोनों में एस्ट्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन पाया जाता है वहाँ पे ज़्यादा बाल, चेहरे पर बाल, छाती पर बाल, पीठ पीछे बाल निकलने लगते हैं। ठीक है, बता दो कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो, बता दो उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 300 से 1000 NG/DA। ठीक है, फीमेल में एक सिर्फ एड्रेनल हार्मोन रिलीज करती है, तो बता दूं कि एड्रेनल हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन हार्मोन को, तो वहाँ पे जब तो उसमें कितना होता है बता दूं कि महिलाओं में 15 से 70 NG/DA। ठीक है, फिर बात करते हैं लुटीजिन हार्मोन का। फिर
टेस्ट करते हैं तो उसका भी नॉर्मल ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। और किसी भी महिलाओं के जैसे चेहरा पर, छाती पर, पीठ पीछे बाल निकल रहे हैं तो समझिए कि एस्ट्रोजन हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं सिर्फ मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपको जानकारी के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।